सत्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पावन गंग तरंग महापुनि पावन जो हरिनाम अपारा पावन संत समागम जो पुनि पावन जो निज ब्रह्म विचारा पावन जो यमुना जल मज्जन पावन जो श्रुति पाठ उचारा त्यों गुरु का पावन आहि विषे मम कोटि जुहारा त्यों गुरु का मुझे पावन आहि विषे मम कोटि जुहारा। प्रेम से बोले श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। सनातन धर्म की जय। गंगा जमुना मैया की जय। श्री गौ माता की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। श्री ब्रजचौरासी कोश की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गिरिराज जी वाले महाराज जी की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाजिरी लग गई। हाजिरी लग गई। वो भगवान की परात्पर करुणा परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय आनंद कंद भगवान श्री रमण बिहारी जी की अहेतु की कृपा के कारण आज हम सब इस रंगभरी एकादशी के दिन काठनी सत्संग भवन में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है कि जो संकल्प आज से 7-8 साल पहले हम लोगों ने लिया था कि जैसे भी होगा हम इस सत्संग सरिता में निमज्जन करते रहेंगे हर सोमवार को या महीने के सोमवार को, शायद ऐसा था, मुझे पूरा याद नहीं है, महीने की एक सोमवार को। और वो आज धीरे धीरे ये हमारा 7-8 वर्ष का समय, 7-8 वर्ष हो गए नहीं? 8 साल हैं? कुछ ज्यादा हो गया। जी साथ ही हुआ 18 से हुआ है ना। तो चलो जो भी हो, हाँ सही बात। हाँ लेकिन निरंतर जैसे भी हो 2 साल वो हुए पहले रुक रुक के ही सही हमारी यह सत्संग सरिता प्रवाहित हो रही है, तो हृदय में बड़ा ही आनंद का अनुभव हो रहा है। ठाकुर जी की कृपा है और सत्संग का आनंद इसके सामने दुनिया के सारे आनंद के जो साधन है वो फीके हैं। सत्संग सरिता एक तरह से रामचरितमानस में लिखा है कि ये संत जो होते हैं वो जंगम तीर्थ है। जंगम तीर्थ का मतलब है मोबाइल मूव करने वाले। अब जैसे प्रयागराज हम जब जाएंगे, जब प्रयागराज के दर्शन होंगे, लेकिन संत जहां आ गए वहीं तीर्थ हो गया। चलते फिरते आज यहाँ है तो यहाँ तीर्थ है, रमण रेती में है तो रमण रेती तीर्थ है। गुरु महाराज जहां भी चले जाए वहीं तीर्थ पहुंच जाता, वहीं तीर्थ हो जाता है। अतीर्थम तीर्थ कुर्वन्ति, संतों के बारे में कहा गया है जो भगवान के निश्चल भक्त हैं, सदहृदय भक्त हैं, वो जहां जहां जाते हैं यद यद पश्यति चक्षुर्भ्याम यद यद स्पृशति पाणिना स्थावराणि अपि मुच्यन्ते किम पुनः इतरे जना।
तो जहां जहां जिन जिन वस्तुओं को वो देख लेते हैं वह चिन्मय हो जाता है, वो उन्मुक्त हो जाता है। जैसे एक जलता हुआ दीपक जिस दीपक को स्पर्श करेगा सब जल पड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं दिवाली में एक जली हुई दीपक लेकर के और सारे दीपकों को जला देते हैं, सारे दीपक जल उठते हैं, जलने लग जाते हैं, सब प्रकाश करने लग जाते हैं और सबकी दीपक में घी है, बाती है। उनकी सार्थकता क्या है? यूं ही पड़े रहना या जलना? उनकी सार्थकता है कि वो भी जले। जो कोई बुझ जाता है तो फिर हम कहते हैं इसको भी जलाओ, ये बुझ गया है, सारे जलेंगे। तो उनकी दीपकों की सार्थकता है कि वो जले, लेकिन उसमें रोशनी देने के लिए कोई एक अलग से जो जलता हुआ दीपक है वो चाहिए। तो सद्गुरुदेव भगवान जलते हुए दीपक है, संत जलते हुए दीपक है, जो आपके इस तैयार दीपक को जिसमें घी है, बाती है, मिट्टी के दिए भी हैं या पीतल के दिए हैं, उन दिए से उसका स्पर्श कराना है। माताएं अच्छी तरह से जानती हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करके उनको एक दीपक से दूसरे दीपक को स्पर्श करते हैं, जल उठता है। तो ये सत्संग स्पर्श है। जले हुए दीपक से बुझे हुए दीपक का स्पर्श हो गया तो वो दीपक भी जल पड़ा। मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है कि इतने लोग इकट्ठे हैं, जिनके हृदय में सत्संग के प्रति भाव है, वो यहाँ इकट्ठे हुए। होली तो होएगी ही, होली का भी आनंद लेंगे। अगर हम लोगों के बीच कोई गाने वाला होता, बाबा गोवर्धन वाले बाबा जी ने कहा था कि मैं किसी को लेके आऊंगा जो होली का पद गाएंगे, क्योंकि मैं तो गा नहीं पाता हूँ। ऐसे गा भी सकता हूँ, मैं कोई कभी ढोलक बजाया नहीं। सत्संगी जो भी चाहे वो कर सकता है। क्यों? सत्संग का तात्पर्य है कि आपके हृदय का जो गुत्थियां हैं वो सुलझ जाए, आपका हृदय निर्लिप्त हो जाए, निर्विकार हो जाए, आपके हृदय के अंदर एक प्रेम की, भक्ति की, भावना की धारा प्रवाहित हो जाए। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संगत्वे निसंगत्व, सत्संग सबके बीच में रहते हुए निसंगता प्रदान करता है, सबके बीच में रहते हुए। और सामूहिक प्रार्थना जो होती है, सामूहिक जो इस तरह के, हम लोगों ने अभी मंगलाचरण किया भगवान का, मंगल नाम धाम पुनि, मंगल माधव नाम धाम पुनि, मंगल प्रभुपद ध्याना। ये मंगलाचरण भगवान के स्मरण, सतत उनका स्मरण बना रहे हमारे हृदय में, उनके प्रति। क्योंकि इस कलिकाल में सत्संग, आवाज तो पहुंची रही है, सत्संग और हरिनाम संकीर्तन, ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे हृदय की गुत्थियों को, हमारे हृदय में जो संकोच है, संकीर्णता है, जो अज्ञानता है, उनको समाप्त कर देता है। जब बुझे हुए दीपक और जले हुए दीपक का दोनों का स्पर्श हुआ तो कोई दीपक कमजोर नहीं है, दोनों की रोशनी उतनी है। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा में है, परमात्मा थोड़ा सा अविच्छिन्न रूप में है जीवात्मा में। और जो जो गुण परमात्मा में हो सकते हैं, जो जो ईश्वर में गुण हो सकते हैं, वो सारे गुण जीवात्मा में भी है। इसी को आत्मोपलब्धि कहा गया है। इसी को आत्मा का परमात्मा से मिलन भी कहा गया है। आत्मा से परमात्मा का मिलन क्या है? हम उस रहस्य को समझ जाएं कि परमात्मा कण कण में है, ये तो सब जानते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से हो ही प्रकट में जाना। हरि भगवान सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, और वो प्रकट कैसे होते हैं? हमारे हृदय के इस कुंज में प्रकट होते हैं जब हम उनको अपने हृदय में
अपने हृदय से अलग नहीं समझते हैं। तो प्रेम से प्रकट हो, भाव से प्रकट हो, श्रद्धा से प्रकट हो। भगवान हृदय में भाव से प्रकट होते हैं, श्रद्धा से प्रकट होते हैं। तो बहुत ही सुंदर अवसर है। आज हम लोगों ने विचार किया था रंगभरी एकादशी का दिन, और ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके कुछ काल अपने जीवन का जो समय है उसका सदुपयोग करेंगे। हमने तो बहुत सारे समय ऐसे व्यर्थ गंवाए हैं, लेकिन कभी भी निर्विकार भाव से हमने आत्मसमर्पण, अज्ञानता है एक बाकी और बस अभिमान है, अभी गा रहे थे जी, ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अज्ञानता का अहंकार, बुझे हुए दीपक का एक अहंकार है, उसको लेकर के हम घूम रहे हैं। ये अज्ञानता हमारे जीवन को दुख में बनाता है। अज्ञानता के कारण ही हम दुखी हैं। अज्ञानता के कारण ही हमारे सारी समस्याएं हैं। अज्ञानता दूर हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। भगवान ने, आप देखो, भगवान ने आपको स्वस्थ की रखा, आपको 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए। अगर मान लो कोई काड़ा होता तो 1 आंख नहीं होता, 1 पैर नहीं होता। तो हम हमेशा अपने से ऊपर का देख करके और दुखी होते हैं। लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, परमात्मा की कृतज्ञता को समझने के लिए, भगवान की कृपा और करुणा अपार है, इसको समझने के लिए हमें विवेक दिया है। हम हंस सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम दूसरे को समझ सकते हैं, दूसरे के सुख दुख में काम आ सकते हैं। अब जो पशु हैं वो किसके काम आते हैं? खेत में या गाड़ी में जोतने के काम आते हैं, लेकिन न वो हंस सकते हैं, न बोल सकते हैं, न दुख व्यक्त, न सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं। सहानुभूति भी वो किसी के प्रति है उनके हृदय में तो अभिव्यक्त नहीं कर सकते। हम किसी के दुख में उसके घर जाकर के उसके साथ खड़े होकर के सहानुभूति अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये भगवान की कम कृपा है। हम दूसरे को ये अभिव्यक्त कर सकते हैं कि हम आपके दुख में दुखी हैं, आपके सुख में सुखी हैं। हम हंस सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम दोनों हाथों से सेवा कर सकते हैं, हम तीर्थराज प्रयाग जा सकते हैं, हम काफी सत्संग भवन में आ सकते हैं। ये भगवान की कम कृपा है, अपार कृपा है। लेकिन हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। हमारे सोचने का ढंग अलग रहा। हम केवल अपने अज्ञानता के कारण अलग ढंग से हर बात को सोचते हैं। परमात्मा के सामने निस्वार्थ भाव से जाना और थोड़े देर उनके हृदय उनके पास बैठ करके और बिल्कुल अपने अभिमान को झुका देना, अभिमान से रहित हो जाना, तब जाकर के परमात्मा का कृपा प्राप्त होती है, उनकी अनुभूति होती है। लेकिन हमने कभी, हम मगरूरी में है। मगरूरी एक शब्द है संतों का, मगरूरी। मगरूरी का मतलब किसी अन्य अभिमान, गफलत में, अभिमान में। तो ये मगरूरी संतों का शब्द है, मगरूरी। मगरूरी मतलब कुछ है, जैसे बाल्यावस्था में बच्चों को कुछ फिक्र नहीं होता है, 10, 12, 15 साल की जो अवस्था होती है तो मगरूरी होता है। उस समय उनको कोई बोध नहीं होता कि पिताजी कहाँ से पैसे ला रहे हैं, हमको कितना परिश्रम करके एक एक पाई जोड़ करके हमें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। वो तो मगरूरी में फिर रहा है। तो जीवात्मा ऐसे ही मगरूरी में फिर रहा है। वो परमात्मा को भुला करके बैठ गया है और मगरूरी में अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यर्थ गंवा रहा है। ये जो रंगोत्सव है, जिसको हम लोग होली कहते हैं, जिसके लिए आज हम लोग, जिसका निमित्त लेकर के आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो रंगोत्सव वस्तुतः रंगोत्सव तो है ही है, रसोत्सव भी है।
जीवन को समझने के लिए आता है। केवल किसी के गाल में गुलाल लगा देना या किसी के कपड़े पे गुलाल डाल देना, रंग डाल देना, ये तो है, उसको देख करके थोड़ा आनंद आता है, रंग रूप बिगड़ जाता है, कोई कोई तो पहचान में नहीं आता, इतना रंग देते हैं। तो ये रंग जीवन का एक अभिन्न अंग है। जीवन में भी अनेक रंग है। हम लोगों ने बाल्यावस्था देखी, हम लोगों ने युवावस्था देखी, हम लोग प्रौढ़ावस्था देख रहे हैं, हम लोग वृद्धावस्था भी देखेंगे। हाँ, ये जीवन के अलग अलग रंग हैं। इसमें अलग अलग मस्ती है, इसमें अलग अलग आनंद है, लेकिन उस आनंद को लेने का तरीका भी तो आना चाहिए। कई बार बहुत अनूठी चीज हमारे जीवन में है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं, तो हमारे लिए वो व्यर्थ ही है, हमारे लिए वो मिट्टी के समान है। जैसे जिनको मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो अगर मोबाइल चलाने नहीं आता है तो कहते भैया मेरे को नहीं आता है, पता, रखो तुम अपने पास ही। अरे बहुत महंगा है, तो महंगा है तो क्या है, किस काम का है, मैं तो चला नहीं पाता, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, या मेरे संपर्क में कोई मोबाइल फोन वाला नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कितना भी महंगा मोबाइल हो। तो जीवन में बहुत चीजें अनमोल हैं, बहुत अद्भुत हैं, जो हम सबको सुलभ है, लेकिन हम सब बस मगरूरी में है, उसका महत्व नहीं समझ रहे, उसको चलाना नहीं जाने। बहुत सारे फंक्शन है मोबाइल में, मोबाइल को ही लेते हैं सारा, आजकल सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में इतने फंक्शन है, हम समझते हैं कि 2% भी मोबाइल के फंक्शनों को इसमें से कोई नहीं समझ रहा है। 1-2% समझ रहे, उसी से अपना काम चल रहा है। फोन लगा दो, व्हाट्सएप कर दो, बहुत सारे उसमें फंक्शन है, लेकिन हमने उसको समझा नहीं। तो चाहे कितने का भी मोबाइल हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का मोबाइल हो, जब हमें उनके फंक्शन नहीं करने आते हैं, किसी को कुछ बना करके भेजना, कुछ लिखना, कुछ ढूंढना, कुछ गूगल से जानकारी प्राप्त करना, यूट्यूब से किसी का कथा निकाल करके सुनना, ये तो काम है। किसी का भी आप बोलो उसमें, और जिसकी भी कथा चाहो निकल आएगी। कोई विशेष जानकारी आप जो जिनके बारे में आप जिज्ञासु हैं, जिनको आप जानना चाहते हैं, वो भी है उसी में। तो सारा संसार है उसमें, सारा संसार का ज्ञान है गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन हम उसे चलाना ही नहीं जानते, निकालना ही नहीं जानते। एक उपाय और है उसमें, बोल करके भी निकाला जा सकता है। ये हम लोगों को बाद में पता चला कि बोल करके भी कुछ, अगर कोई चीज पूछना है, कोई आध्यात्मिक विषय पूछना, अब एआई आ गया है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें बहुत काम हो रहे हैं इस समय पूरे विश्व में। अभी अपने प्रधानमंत्री जी भी बहुत काम कर रहे हैं इसमें। एआई ऐसी चीज है, भविष्य में होने वाली चीजों को बताने की क्षमता रखती है। एआई के माध्यम से लोग घर पे पहरेदारी करते हैं, सारा कुछ, सब कुछ कार्य एआई कर सकता है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो व्यक्ति नहीं होगा, वो इंटेलिजेंट होगा, और वो उसके माध्यम से हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो हमारा शरीर एक तरह से मानिए, जितने दुनिया की जानकारी है, जितनी सामर्थ्य है, जितनी कला है, जितना विज्ञान है, ज्ञान है, सब हमारे अंदर है। हमें क्या करना है, हमें उसको खोलना सीखना है, हमें उसको ऑपरेट करना सीखना है। ऑपरेट कैसे करेंगे, उसके लिए सत्संग। हर एक आदमी के अंदर जितने भी, मैंने अभी कहा कि परमात्मा के अंदर जितने गुण हो सकते हैं, जितनी क्वालिटी हो सकती, जितना सामर्थ्य हो सकता है, कैपेसिटी जितना हो सकता है परमात्मा में, ईश्वर में, सर्वशक्तिमान है। आप भी सर्वशक्तिमान है, लेकिन आप भुलाए बैठे। आप शेर की संतान होकर के, परमात्मा के अंश होकर के, आप एक क्षुद्र जीवात्मा बने बैठे हैं, अज्ञानी बने बैठे हैं, दुखी बैठे हैं। दुखों का कारण क्या है? दुखों के कारण है कि अपने सामर्थ्य को न पहचानना, दूसरे की सामर्थ्य, दूसरे की जो वैभव है उसको देख करके दुखी हो जाना, दूसरे के वैभव को, दूसरे के सामर्थ्य को, दूसरे के सौंदर्य को, दूसरे के स्वरूप को
देख करके, और हम सोचते हैं कि हम तो वैसे हैं, हम तो सामान्य हैं, हम अपने को कभी विशेष माने नहीं, और जो विशेष माना वो आज शिखर पे है। जिन्होंने अपने को विशेष माना, आप अनूठे हैं, आप जैसा और कोई नहीं है, आप परमात्मा की स्पेशल कृति है, स्पेशल मेड है। आपने आपको परमात्मा ने किसी उपयोगिता के लिए बनाया है। जिस दिन आप ये मान लेंगे, एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ बच्चा, चाय पर स्टेशन बेचने वाले का बच्चा आज प्रधानमंत्री है। आप समझते हैं क्या हालत रही होगी प्रधानमंत्री की? और जो उस समय आरएसएस के कार्यालयों में झाड़ू भी लगाते रहे, भोजन बनाते रहे, बड़े बड़े आरएसएस के जो पदाधिकारी उनके कपड़े धोते, प्रेस करते, लेकिन जो व्यक्ति अपने को कभी स्पेशल माना ही नहीं, हमने पहले अपने को इग्नोर किया, अपने सामर्थ्य को इग्नोर किया, अपने स्वरूप को लेकर के हम चिंतित बने बैठे रहे कि हम इतने सुंदर नहीं हैं, हम गोरे नहीं हैं, हम लंबे नहीं हैं, हम धनवान नहीं हैं। ये मैं आज आपको आपसे परिचय करा रहा हूं। आप जैसे भी है ना, अत्यंत सुंदर हैं, योग्य हैं, आपके अंदर सारा सामर्थ्य भरा पड़ा है, लेकिन आपने उसको कभी खोलने की कोशिश नहीं करी। मोबाइल में है, बस फोन से काम चल जाता है, मोबाइल में ये भी फंक्शन है, वो भी फंक्शन है, वो भी फंक्शन है, लेकिन आपको काम कितना है? केवल फोन करना और फोन सुनना। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेज देना, मैसेज भेज देना, कुछ लिख करके जय श्री कृष्णा लिख करके भेज देना, इतना ही आपने सीखा है। तो खा लेना, सो जाना, खूब अच्छी नींद कर लेना और खूब अच्छी तरह से खा लेना, लेकिन इस विज्ञान के पुतले को, इस मोबाइल जिसमें सारा सामर्थ्य है, जिसमें आनंद ही आनंद भरा पड़ा है, जिसमें रंग है, कई रंग हैं, उत्सव है, आनंद है, उमंग है, सामर्थ्य है, उसकी अनुभूति आपने नहीं करी, उसको आपने पहचाना नहीं। तो ये जो रंगोत्सव है, जिसके लिए आज हम सब उसका बहाना लेकर के सोमवार के दिन ये सत्संग शिविर में, जो 7 साल पहले हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम यहाँ सत्संग रखेंगे, कभी कभी किसी बहाने से, कभी कभी आनंद की सरिता में गोते लगाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। ये सब मैं कभी ढोलक नहीं बजाता, बस ऐसे ही। लेकिन क्या है कि जब उमंग आता है तो उमंग अपने साथ साथ सामर्थ्य भी लेके आता है। तो जो आप करने को ठान लेते हैं, जो आप हृदय से आपका उसके साथ जुड़ाव होता है, वो कार्य आप कर लेते हैं। ये विश्वास हृदय में बैठा है, श्रद्धा और विश्वास। इसीलिए भगवान को कहा गया है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम। श्रद्धा और भाव ये एक ऐसी वस्तु है जो आपके जीवन को सकारात्मकता की तरफ ले जाती है, आपका आपसे परिचय कराती है, आपका आपके परमात्मा से परिचय कराती है। रंग में रंग जाना, इसका तात्पर्य क्या है? इसके तात्पर्य को समझो, होली के तात्पर्य को। हम दूसरे के चेहरे को देख के बहुत हंसते, बाल्यावस्था में हम भी खूब होली खेले, दूसरे को लगा करके उसका चेहरा कैसा दिख रहा है तो आनंद आता है, और हमारे चेहरे को देख करके वो आनंदित होता है, क्योंकि हमारे चेहरे में भी रंग लगा हुआ, हमारे कपड़ों में भी रंग लगा है, रंग बिरंगे, कहीं नीला, कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं लाल, कहीं गुलाबी। ये जीवन का रंग है, और इस रंग को रहना ही चाहिए, हर तरह के रंग हो। अब हम कहें खाली हमें नीला ही नीला पसंद है, पीला ही पीला पसंद है, तो उससे काम नहीं चलेगा। इसमें सब चाहिए रंग, गुलाबी भी चाहिए, पीला भी चाहिए, हरा भी चाहिए और सफेद भी चाहिए। इस रंगोत्सव से हम लोग ये सीख ले कि रंग जीवन का
यथार्थ है, इसमें रंग होंगे, बाल्यावस्था का रंग होगा, युवावस्था का, सुख का, दुख का, कभी अनेक तरह के रंग होंगे। तो इसकी उपलब्धि क्या है? यल्लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। परमात्मा के साथ अगर हमारा परिचय हो जाता है, परमात्मा के साथ हमारा स्पर्श हो जाता है, उसके संपर्क में हम आते हैं, तो हमारा बुझा हुआ दीपक भी जल जाता है और हम परमात्मा से हमारा परिचय होने के कारण सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि क्या है? जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें उत्कृष्टता, जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परमात्मा उसमें बाधक नहीं है, परमात्मा उसमें साधक है और हम उसकी किंकर बन करके उसके हानि लाभ में नहीं लगते हैं। घाटा हुआ परमात्मा का हुआ, क्योंकि दुकान भगवान की है, ठाकुर जी की है। हम तो आनंद लेने के लिए, इसमें लाभ हुआ तो भी हमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी और हानि हुआ तो भी हमारा कोई घाटा नहीं, रोटी तो मिलेगी। तो हानि लाभ में परमात्मा से हमारा ऐक्य हो जाए, परमात्मा से हमारा सम्मिलन हो जाए, इसलिए हम परमात्मा भगवान के साथ इस रंगोत्सव का प्रारंभ करते हैं और इसके सच्चाई को, यथार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जो पुराने समय में होली के दिन कई लोगों से अनबन, होली के पहले अनबन होती है, तो उस भेद को भी मिटाते हैं हम होली के दिन, उससे गले मिलते हैं। जिससे हमारा पहले कुछ कारण से अनबन हो गया था, जिसको हम किसी कारण से पसंद नहीं करते हैं, जिससे हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उससे भी होली के दिन हम अपने हृदय की विकृतियों को, होली के दिन उन विकृतियों को, उन बुराइयों को पीछे छोड़ करके, उसने क्या मेरे साथ गलत किया, मैंने उसके साथ क्या गलत किया, इसको भुला करके हम उसके साथ फिर प्रेम भाव का और प्रेम का संबंध उस दिन स्थापित करते हैं, गले मिलते हैं, बैरियों से भी गले मिलते हैं जो हमारे बैरी हैं। इस यथार्थ को भी समझना है कि भगवान के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए भगवान है, प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए भगवान है, तो भगवान का स्वरूप ही है, कण कण में भगवान है। तो हम उसके साथ अपनी पुरानी जो हमारी संकोच है या गलतियां हैं, उनको एक बार भुला करके फिर उसके साथ गले मिलते हैं और फिर नए संबंध की शुरुआत करते हैं, प्रेम के संबंध का, भाव के संबंध का पुनः शुरुआत करते हैं। ये दिन ऐसा है, भेद भुलाने का दिन है, भाव को ग्रहण करने का दिन है। भेदभाव भुला करके ही तो होली खेलते हैं, भेदभाव को भुला करके ही होली खेलते हैं। तो क्योंकि भेद रखेंगे तो वो हमारे लिए दुखकारी होगा, कष्टकारी होगा। तो जिसको प्राप्त करके पुरुष सिद्धि को प्राप्त करता है, सिद्धि का तात्पर्य है अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सिद्धि, जो भजन के क्षेत्र में है, जो भक्ति के क्षेत्र में है, जो व्यवसाय में है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। आपकी व्यवसाय की क्या है सिद्धि? उत्कृष्टता पे पहुंचना, शिखर पे पहुंचना, अधिक ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करना, यह आपके सिद्धि है। अगर आपके दुकान पे अधिक ग्राहक आ रहे हैं, आपकी क्रय विक्रय ज्यादा हो रही है, तो आप निश्चित ही अपने फायदा भी ज्यादा होगा। तो यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त करके परमात्मा के चरणों में अनुराग करके, अनुरक्त हो करके, उनके चरणों में लग करके हमारी सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये केवल संत महात्मा के लिए वाणी नहीं है। यल्लब्ध्वा, परमात्मा से आपका सम्मिलन हो गया तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। अमृतो भवति, आप अमर हो जाते हैं। मरना तो है,
लेकिन अमर कैसे होते हैं? रोज रोज मरने से। किसी से ईर्ष्या हो गई, किसी से डर हो गया, किसी से भय हो गया, तो ये मरना है, मरना ही है। हमको किसी से अगर भय है तो वो बार बार मरना हो गया। जिस समय हम भयभीत हुए, जिस समय ईर्ष्या से पीड़ित हुए, तो एक क्षण के लिए उसके लिए हमारे हृदय में गाली आती है या हृदय दग्ध होने लगता है। ये मेरे सामने आ गया। ये मृत्यु ही है। हम अपनी अमृतत्व को छोड़ करके और उस ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि में लग गए। और जहां क्रोध आएगा, जहां लोभ आएगा, जहां मोह आएगा, जहां ईर्ष्या, द्वेष, वहां पर हमारा हृदय दग्ध होगा। अग्नि हमेशा अपने अधिकरण को जलाती है। जिस पे अग्नि को रखा जाएगा, पुराने लोग भी हैं, आगरा शहर में बैठे, गांव में पहले किसी के घर से आग मांग के लाते थे अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए। आपको पता हो, गांव ग्रामीण जीवन जिनका है, एक घर में अग्नि जलती थी, सारे गांव के लोग वहां अग्नि मांगने पहुंचते थे। इनको थोड़ी सी अग्नि चूल्हे में से निकाल के और ले काय पे जाते थे, कर देते अग्नि मांग के ले आओ। किसी के घर में संध्या में 4 बजे अग्नि जल गई तो अग्नि कंडे पे रख लिया, और जब तक घर पहुंचे, 4 कदम दूर है घर, तो वो नीचे का कंडा भी दग्ध हो गया, जल गया। और वो अग्नि इतनी थी तो कितना हो गया? इतना हो गया। हम अपने घर में ले गए, तब तक हमारा पड़ोसी आ गया, भैया थोड़ा सा आग हमको भी दे दो। पहले माचिस वाचिस लाइटर नहीं होते थे, अग्नि मांग के गांव में आते थे, हमने भी देखी। शहर वाले लोगों को तो पता नहीं होगा, गांव में पुराने समय में अग्नि मांग के लाते थे दूसरे के घर से। जिसके घर में जल रहा है उसके घर से मांग लाओ, दे देते थे उदारता पूर्वक। है होली पे नहीं लाते हैं, होली पे लेके आते हैं। तो मैं यहाँ था कि अग्नि अपने अधिकरण को जलाती है। कंडे पे अग्नि है तो कंडे को जलाएगी, हाथ में अग्नि है तो हाथ को जलाएगी, और किसी वस्तु में अग्नि है तो वो उस वस्तु को जलाएगी। क्रोध क्या है? ईर्ष्या क्या है? ये अग्नि है। हमें पता नहीं है कि मैं इनसे ईर्ष्या कर रहा हूं, उनको पता नहीं है, लेकिन उनको देख करके हमारा हृदय दग्ध हो रहा है, जल रहा है, उनको पता ही नहीं है। तो ईर्ष्या करके हम अपने हृदय को दग्ध कर लिए, अपनी मन को विकृत कर लिया, विकार भर लिया मन में, उसके प्रति न जाने क्या क्या सोचने लग गए। कहां परमात्मा का कृतज्ञता ज्ञापित करनी है, परमात्मा के भाव में, आनंद में डूबना है, और कहां हम ईर्ष्या में, क्रोध में, लोभ में, जीवन के अमूल्य क्षणों को खो दिया। तो जीवन के अमूल्य क्षणों को खोने का जो समय है वो हमारी अज्ञानता के कारण है। और आज मैं समझता हूं कि हम समूह में बैठ करके आज भगवान के चरणों में, ठाकुर रमण बिहारी जी के चरणों में, गुरुदेव भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में बैठ करके जीवन की कुछ गुत्थियों को, जभी जगे जभी सवेरा, जब जग गए जभी हमारे लिए सवेरा है। हमें स्वयं के सामर्थ्य को पहचानना है, स्वयं के आनंद को पहचानना है। आनंद के अतिरिक्त इस संसार में है ही नहीं, सब जगह आनंद ही आनंद है। हम अपनी कामनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण दुख जानबूझ करके ओढ़ लिए हैं, चिंता जानबूझ के ओढ़ लिए। दुख को और चिंताओं को हम, अज्ञानता एक
एक चादर है अज्ञानता का, उसको ओढ़ने के कारण ही हमारा जीवन दुखमय हो गया है। इसको सुखमय बनाने के लिए सत्संग करो, संकीर्तन करो, जप करो, ध्यान करो, और थोड़े समय किसी न किसी के, कहते हैं ना चोर अपने घर में, चोर भी एक घर छोड़ देता है, सबके घर में चोरी करेगा लेकिन अपना घर छोड़ देता है। तो आप एक जगह तो ऐसा रखो जहां अभिमान से मुक्त होकर के भगवान के चरणों में, अपने घर के ठाकुर जी के चरणों में कभी निर्विकार होकर के, अभिमान से रहित होकर के अगर आप बैठोगे तो निश्चित ही आपको कुछ उपलब्धि होगी, आपका स्पर्श होगा उस जलते हुए दीपक से, और आपका यह बुझा हुआ जो घी बाती का दीपक है ये भी जगमगा उठेगा। बस आप एक जगह ऐसा बनाओ जहां पर आप अपने अभिमान को टांग सको। एक खूंटी बनाओ, हम घर में आते हैं कोट टांग देते हैं हैंगर में अपने कपड़ों को वहां, ताकि उसकी क्रीच न बिगड़े। अलमारी बनाते हैं कपड़ों को वैसे ही टांगने के लिए। तो एक कोई ऐसा जगह हो जहां आप अभिमान को टांग सको, जहां आप अपने हस्ती को मिटा सको, वैसी जगह हो। ये मेरे ख्याल से ऐसी ही कल्पना थी कि हम लोग सत्संग भवन में, कारुण्य सत्संग भवन में बैठ करके अपने ईगो को, अपने अभिमान को टांगेंगे और निर्विकार होकर के हृदय में कोई संकुचन, कोई संकोच, रूप का, धन का, सामर्थ्य का, उम्र का, इसका संकोच जाकर के वहां टांग देंगे। हमारा कोई रूप नहीं है, हम आनंद स्वरूप हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे हमारा जन्म ही किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए हुआ है, कोई न कोई रचना भगवान हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं। ऐसा जो हृदय में दृढ़ता पूर्वक बैठा लेते हैं वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं, शिखर पे पहुंचते हैं। और जिन्होंने अपने सामर्थ्य को, अपने रूप को, अपने सौंदर्य को, अपने उम्र को इग्नोर किया, अपने संपत्ति विपत्ति को इग्नोर किया, वो तो स्वयं ही अपने को खारिज कर दिया, अज्ञानता ओढ़ ली चादर अज्ञानता की। आप एक जगह ऐसा बनाओ, सत्संग भवन हो या आपका घर हो, जहां आपके ठाकुर जी हो, आप हो और कोई दूसरा ना हो। वहां आप अपने अभिमान को उस ठाकुर जी के मंदिर रूपी खूंटी पर अपने अभिमान को टांग दो थोड़े समय के लिए। जब आप फिर जाना ऑफिस में या बाहर शहर में, तो अपने संपत्ति का अभिमान ओढ़ लेना, अपने रूप का अभिमान ओढ़ लेना, अपने अन्य जो भी अभिमान हो सकते हैं, ईगो हो सकते हैं, उसको ओढ़ लेना। लेकिन कम से कम एक जगह, लेकिन आप जिस दिन से परमात्मा के सामने आप अपने अहंकार को, अज्ञानता को टांगने का प्रयास करोगे, आपके मार्ग खुलते जाएंगे, आपको एक स्रोत मिलेगा आनंद का, एक स्रोत मिलेगा उत्सव का। इसी स्रोत को खोलने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। सौभाग्यशाली हैं आप सब, इतने लोग इकट्ठे हैं। वैसे तो आगरा में 1000 की संख्या में नहीं होंगे, लेकिन या तो सब तक सूचना नहीं पहुंचती है या सब इतने उत्सुक नहीं है जितने हम लोग उत्सुक हैं। हम भी आने के लिए उत्सुक रहते हैं यहाँ, या आपके साथ बैठ करके कुछ अपने बुद्धियों को सुलझाएंगे, कुछ आपके जले हुए दीपक से हमारे इस बुझे हुए दीपक का स्पर्श हो जाएगा, संपर्क हो जाएगा, तो हम भी जल उठेंगे। अब कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञान किसी की बकौती है, ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, भाव आपके भी अद्वितीय है। आपके भाव नहीं होते तो आप इतने देर से बैठे होते, मंगल माधव नाम धाम पुनि कर रहे होते। आपके हृदय में वो सागर, वो सरिता हिलोर ले रही है, वो उमंग बाहर आ रही है,
वो होली का जो उमंग होता है, आप सोचो आज तो बहुत उमंग नहीं होता होगा, लेकिन युवावस्था में, बाल्यावस्था में छोटे छोटे बालक मुट्ठियों में लेकर के गुलाल और चुपके से किसी के ऊपर डालते थे। वो उस उत्सव को मनाने का कितना उमंग होता था, आप अपना बचपन याद करो, कितना उमंग होता है। और दोनों मुट्ठियों में रंग भरा हुआ है, किसी को लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो नीचे गिर जाएगा डालने में, लेकिन अपना हाथ तो लाल पीला हो गया। दोनों मुट्ठियों में अबीर गुलाल भरे हुए या रंग है, तो पहले खुद ही रंग जाते हैं। तो मुट्ठियों में गुलाल भर करके छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 4 साल के बच्चे भैया पे बहन पे डालने के लिए, भैया पे डालने के लिए, माँ पे डालने के लिए, पिताजी पे डालने के लिए उत्साहित होते हैं। वो रंग एक प्रतीक है। प्रतीक क्या है? आपका जीवन मंगलमय तभी हो सकता है जब आप उसके लिए उत्साहित हो, आपके हृदय में उमंग हो उस उत्सव के प्रति। तो जीवन नित्य होली सदा दिवाली, संत की 12 माह बसंत। संतों की सदा दिवाली क्यों होती है? संतों की सदा दिवाली होती है, रोज की दिवाली है, रोज बसंत है, रोज होली है। हम अपनी वाणी रूपी पिचकारी से आपको रंग रहे हैं। गुरु महाराज अपनी वाणी रूपी पिचकारी से हम सबको कुछ न कुछ निर्देश दे रहे हैं। आपके ऊपर पिचकारी, शब्द की पिचकारी, शब्द का रंग, शब्द के रंग भी वो प्रतीकात्मक रंग है। शब्दों में कितना खट्टा, मीठा, तीखा, कठोर, कठोर वाणी, सब तरह के रंग है वाणी में। तो ये इसकी बौछार हम कर रहे हैं। एक तरह से तो ये भी आप मान सकते हैं कि रंग की बौछार हो रही है, और जो भीगना चाहे भीगे, और जो ना भीगना चाहे तो साइड में हट जाए, मन को कहीं अंदर ही मोड़ ले, हमारी बात ना सुने। कहीं हो सकता है यहाँ कोई बैठे हो जो हमारी वाणी सुनी ना रहा, किसी और उमंग में घूम रहे हो, बाहर बाजार में किसी को मिलने का समय दिया है, किसी से मिलना है, किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, तो वो वो नहीं भीगेंगे। जो इसको स्वीकार करता है, हाँ मेरे को डालिए, जो इसके लिए तैयार है रंग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए जो तैयार है, उसी के ऊपर यह रंग पड़ेगा। और जो तैयार नहीं है, हाँ बैठ करके भी उसका मन बाजार में है, शहर में, तो उसके ऊपर कोई रंग नहीं पड़ेगा शब्द के। तो गुरु भगवान के, संतों के जो वाणी है, वो भी एक रंग की बौछार है, और उस बौछार में हम सब भीगते हैं और कुछ कुछ जीवन में उतारते हैं। कहीं कोई ऐसी चीज हाथ लग जाती है जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। हमें उस रहस्य का पता लग जाता है कि जीवन के आनंद को अनुभव करने का, मैं आपको सही बताऊं, हम लोगों ने सब चीज को उल्टा सोचा है, दुख रूप करके सोचा है। दुख रूप सोचने के कारण हम दुखी हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप नहीं थे फतेहपुरिया जी, मैंने बताया कि अगर फतेहपुरिया जी दोनों आंख के अंधे होते तो कैसा होता, दोनों पांव नहीं होते, विकलांग होते तो कैसा होता। भगवान की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हजार ऐसे कारण हैं जिनको आप भगवान की कृतज्ञता मानो कि आपके ऊपर कितनी कृपा है। आपके अगर बालक ही नहीं होते, बालक नहीं होते आपके, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बालक नहीं है, पति पत्नी है, जिंदगी भर प्रतीक्षा किया, भगवान से प्रार्थना की, बालक नहीं हुए, तो कैसा होता। तो अब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अब बालक भी है, नाती भी है, पोते भी हैं, पंती भी है, संती भी है। पंती संती हो गए होंगे आपके? हाँ हो जाएंगे। तो कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पॉजिटिव देखो ना,
एक गिलास में पानी भरा है, उसको हम कह सकते हैं आधा गिलास खाली है, और उस गिलास को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास भरा हुआ है। तो हमने हमेशा चीजों को उल्टा करके सोचा है, सीधा हमने कभी सोचा नहीं, भगवान की कभी कृतज्ञता ज्ञापित करते नहीं, भगवान के प्रति हमारा कोई भाव नहीं कि कितनी कृपा है, उन्होंने घर दिया है, बाल बच्चे दिए, पत्नी दी है, लक्ष्मी जैसी पत्नी दी है। ठाकुर के प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। ये कृतज्ञता के भाव जिस दिन आपको आ जाएगा, उस दिन जीवन के रहस्य को आपको समझ में आ जाएगा। मोबाइल को समझना है तो मोबाइल के चरणों में शरणागति करनी पड़ेगी, लेके घंटे 2 घंटे बैठना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। पहले जब पहली बार मोबाइल हाथ में आया था तो इतनी उत्सुकता होती थी, लेकर के घंटे 2 घंटे तो बैठते ही थे, भाई क्या क्या है इसमें और खोलना सीखे। ऐसे ही हमारा हृदय है, मोबाइल और आपका हृदय दोनों एक जैसा है, इसमें अनंत श्रद्धा है, अनंत भाव है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत आनंद है, अनंत उत्सव है। बस भगवान की शरणागति में आ जाओ तो आपका सब काम बन जाएगा। भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान का कीर्तन करना, सत्संग करना, ये जीवन का जो समय है उसका सार्थक उपयोग है। एक किसान था, छोटी सी कहानी सुना करके मैं फिर आगे हम लोग रंग में सराबोर होंगे। ठाकुर जी के संग हो ही रहे हैं, ठाकुर जी की सन्निधि है, गुरु महाराज की सन्निधि है, संतों की सन्निधि है। केवल आपके ऊपर कोई गुलाल डाले, आपके ऊपर कोई फूल डाले तभी आनंद नहीं है। आपके ऊपर फूल, रंग बिरंगे फूल, मैं वाक्य पुष्प अर्पित कर रहा हूं। वाक्य पुष्प है ये। वाक्य पुष्प का मतलब है शब्दों की बौछार, शब्द के पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो किसान खेत में रखवाली करता था, बहुत गरीब किसान था। तो वो एक दिन नदी किनारे बैठा था, तो उसको एक हीरे जवाहरात की थैली मिल गई। उस थैली को लेकर के और वो मचान पे रहकर के खेती की रखवाली करता, उसको खेत में ही मिल गया। नदी के किनारे गया और बैठे बैठे कुछ सोचता रहा और एक एक हीरे के टुकड़े को नदी में फेंकता रहा। संयोग से एक टुकड़ा उसमें से बच गया। वो लेके घर आया तो उसकी पत्नी ने देखा ये क्या है, कांच जैसी कोई वस्तु है। उसने सोचा हो सकता है कोई कीमती वस्तु हो, क्योंकि माताएं चतुर तो होती है, पुरुष चतुर होती है, माताएं, पुरुष तो ऐसे ही है, बेवकूफ होते हैं। माताएं चतुर तो उसने सोचा ये कोई कीमती वस्तु हो सकती है। वो लेके जौहरी के पास गई तो उसने पूछा कि ये क्या है, इसकी कीमत कितनी है। तो उसने बताया कि इसकी कीमत तो मेरे दादा परदादा, मेरे सारे लोग मिलकर के इसकी कीमत नहीं चुका सकते, ये ऐसी वस्तु है, तो हीरा है। तो घर लौट के आई, उसने कहा ये तो हीरा है, इसकी कीमत तो बहुत है। उसने सिर पकड़ लिया किसान ने। मैं नदी के किनारे बैठ करके और नदी में देखता रहा अनमने होकर के, तो पूरा थैला भरा हुआ था। अब इसका अर्थ बताऊं,
हमारा जीवन की सांस भी हीरे जैसे है। हम इसको ऐसे बैठ करके व्यर्थ कमा रहे हैं। भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम का स्मरण करें तो ये हीरा अनमोल है। इसको मानुष जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल दे। मनुष्य का जीवन अनमोल है। हम लोग बैठ करके नदी में एक एक टुकड़े फेंक रहे, व्यर्थ कमा रहे हैं। इसको सार्थक करना है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं पंडित जी के शरण में। और कोई अगर गाने वाला होली होता बढ़िया, और कोई ढोल बजाने वाला होता तो और ही आनंद आता। लेकिन जैसे भी बढ़िया गा रही थी। होली के पद गायन करेंगे।